बट नाउ 2026 में AI 10 सेकंड के अंदर पूरा ऐसे लिख सकता है, कुछ ही सेकंड्स में कोडिंग कर सकता है, एक्स-रे एनालाइज कर सकता है, म्यूजिक कंपोज कर सकता है और तो और ऐसे लोगोस भी डिज़ाइन कर सकता है जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स से बेटर लगते हैं। ये सब देख के आप सबके मन में आई एम श्योर एक ही बात घूमती होगी कि आज जब सब कुछ AI ही कर लेता है तो हम ह्यूमंस के लिए तो बहुत ही कम जॉब्स बची है और आने वाले टाइम में ये हमारी सारी जॉब्स ले लेगा। जवाब है हाँ, AI कुछ जॉब्स तो ले लेगा। BCG रिसर्च के अकॉर्डिंग जो इसी साल पब्लिश हुई है, US में ही अकेले 50 से 55% लोगों की जॉब आने वाले 2-3 साल में AI की वजह से सीरियसली रीशेप हो जाएगी। लेकिन कुछ स्किल्स ऐसी भी है जिसे AI रिप्लेस नहीं कर सकता, ना आज ना 2027 में और शायद ना ही फ्यूचर में। तो हमें पैनिक नहीं करना है और ना ही हमें इसे इग्नोर करना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 78 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट होने के चांसेस है बाय 2030, बट इसके लिए अर्जेंट अपस्किलिंग की ज़रूरत है। तो वो कैपेबिलिटीज़ क्या है? मैंने उन कैपेबिलिटीज़ को 6 कोर स्किल एरियाज में ब्रेक किया है। सोचिए, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन्वेंट हुआ था, लोगों ने सोचा कि अब अकाउंटेंट का काम तो खत्म, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो हायर वैल्यू वर्क की तरफ शिफ्ट हो गए। वो बोरिंग नंबर्स को क्रंचिंग करने की बजाय फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज और बिजनेस एडवाइसेस देना शुरू किया। AI भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, लेकिन बहुत फास्ट और बड़े स्केल पर। इस सिनेरियो में उन एरियाज में जॉब सेफ है जहां पर कुछ यूनिकली एंड डीपली ह्यूमन चाहिए होते हैं। तो आइए एक एक करके उन सभी स्किल्स को हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल साइंस स्पैरो। सबसे पहली स्किल है कॉम्प्लेक्स ह्यूमन जजमेंट। इस स्किल को समझने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सवाल पूछती हूँ। सोचिए कि आप एक मैनेजर है, आपके पास एक एम्प्लॉय है जो पिछले 2-3 महीनों से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। हर डेटा पॉइंट के हिसाब से उसे निकाल देना चाहिए। आप AI को सिचुएशन एनालाइज करने को कहते हो और AI जवाब देता है कि फायर हिम, उसकी परफॉर्मेंस टारगेट से 22% कम है। लेकिन आप ऐसा ना करके उससे साथ बैठ के डिस्कस करते हैं और आपको पता चलता है कि 2 महीने पहले ही उसकी मदर एक्सपायर हुई है और वो एक सिंगल पेरेंट है और अपने 2 बच्चों को अकेले ही पाल रहा है। उसे ये जॉब बहुत पसंद है, बस उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए। इस सिचुएशन में AI क्या करता? उसे निकाल देता। बट हम ह्यूमंस क्या करते? उसकी हेल्प करते। इसे ही कहते हैं कॉम्प्लेक्स ह्यूमन जजमेंट। और कोई भी AI, ना ChatGPT, ना जेमिनाई और ना ही 2026 में कोई और AI इसे पूरी तरह से रेप्लिकेट कर सकता है, क्योंकि कोई भी AI पास्ट के पैटर्न के बेसिस पर डिसीजन लेता है। वो मिलियंस ऑफ पास्ट सिचुएशन को एनालाइज करता है और स्टैट्स के अकॉर्डिंग जो सबसे करेक्ट आंसर है उसे चूज करता है। लेकिन रियल लाइफ हमेशा स्टैटिस्टिक्स के बारे में नहीं होती है। कभी कभी किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए किसी स्पेसिफिक मोमेंट में सही आंसर के लिए कॉन्टेक्स्ट, एम्पैथी और मोरल रीजनिंग चाहिए होती है, जो ह्यूमन एक्सपीरियंस से आती है, ट्रेनिंग डेटा सेट से नहीं। गार्डनर की रिसर्च के अकॉर्डिंग एनालिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल जजमेंट मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स के लिए नंबर 1 स्किल बन चुकी है। लॉ, मेडिसिन, पब्लिक पॉलिसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और जर्नलिज्म जैसे एरियाज में हमेशा ह्यूमंस की ज़रूरत रहेगी। AI इस फील्ड में ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि स्किल सिर्फ डिसीजन लेने के लिए नहीं है, बल्कि उसके लिए अकाउंटेबल होने के लिए भी है। और अकाउंटेबिलिटी कंसाइंस से आती है, जो ह्यूमंस के पास है, AI के पास नहीं। इस स्किल को डेवलप करने के लिए हमेशा हर सिचुएशन में वाई पूछना प्रैक्टिस कीजिए, व्हाट नहीं। रियल लोगों की स्टोरीज पढ़िए जहां उन्होंने टफ डिसीजंस लिए हो, जैसे कि बायोग्राफीज, केस स्टडीज, लॉन्ग फॉर्म जर्नलिज्म। ये आपके जजमेंट मसल्स को ट्रेन करता है
ऐसे प्रॉब्लम्स को जानबूझ के लीजिए जहां पर कभी भी कोई एक क्लियर आंसर नहीं होता है, जैसे एथिक कोर्सेज, डिबेट क्लब्स या स्ट्रैटेजी सिमुलेशंस, कुछ भी ऐसा जो आपको एक सिचुएशन की मल्टीपल साइड्स देखने पर मजबूर करे। हमेशा याद रखिए, एआई एक्सीलेंट है इस चीज़ में कि पास्ट में क्या हुआ था, लेकिन हम ह्यूमंस हैं जो डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर में क्या होगा। सेकेंड स्किल है रेडिकल क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनल आइडिएशन। मुझे पता है आप सब लोग अभी क्या सोच रहे होंगे। आप सोच रहे हो कि जब एआई सॉन्ग लिख सकता है, पिक्चर पेंट कर सकता है, पूरे का पूरा मार्केटिंग कैंपेन जनरेट कर सकता है, तो क्रिएटिविटी ह्यूमन स्किल कैसे हुई? ये एक बहुत ही ग्रेट क्वेश्चन है। तो इसका जवाब एक सिंपल सेंटेंस में ये है कि एआई एक ब्रिलियंट रिमिक्सर है, बट ह्यूमंस असली इन्वेंटर्स होते हैं। हर एक आर्ट, म्यूजिक या राइटिंग पीस जो एआई जनरेट करता है वो उन पैटर्न्स पर डिपेंड करता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। एआई दो आइडियाज़ को बहुत क्लेवर तरीके से मिक्स कर सकता है, लेकिन वो कुछ भी ऐसा जनरेट नहीं कर सकता जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर 10 में से 7 एम्प्लॉयर इस स्किल को इम्पोर्टेंट लिस्ट करते हैं और हर साल ये नंबर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे एआई रूटीन प्रेडिक्टेबल काम हैंडल कर रहा है, तो ऐसे में कंपनीज को ह्यूमन से वही चीज़ चाहिए जो एआई के पास नहीं है, और वो है फ्रेश पर्सपेक्टिव, अनएक्सपेक्टेड एंगल, वो आइडियाज़ जो रूम में बैठे सबको बोलने पर मजबूर कर दे कि वाओ ये तो ब्रिलियंट आइडिया है। इस स्किल को डेवलप करने के लिए अपने फील्ड से बाहर चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए। सबसे क्रिएटिव लोग वो होते हैं जो अपने काम से अनरिलेटेड चीज़ें पढ़ते, देखते और एक्सपीरियंस करते हैं। सेकंड, बोर्डम को एम्ब्रेस कीजिए। यकीन मानिए, सबसे माइंड ब्लोइंग ब्रेक थ्रू आइडियाज़ तब आते हैं जब हमारा माइंड बिल्कुल भी बिजी नहीं होता। अपने माइंड को बस घूमने दीजिए। थर्ड है, रैंडम आइडियाज़ को कंबाइन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल 2 अनरिलेटेड चीज़ सोचिए, जैसे कि कुकिंग और मैथमेटिक्स, और 5 मिनट स्पेंड कीजिए ये सोचने में कि आप इन दोनों को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। ये एक रियल क्रिएटिविटी एक्सरसाइज है जो टॉप इनोवेशन कंसल्टेंट्स यूज़ करते हैं। सब कुछ डॉक्यूमेंट कीजिए। इसके लिए नोटबुक या वॉइस मेमो ऐप यूज़ कीजिए, क्योंकि कभी कभी वियर्ड थॉट्स कभी भी आ सकते हैं और वो सीरियसली हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप इंटेलिजेंस, लीडरशिप और ऑथेंटिक ह्यूमन कनेक्शन। इस स्किल को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो अभी रिसेंटली हुई। एक मेजर टेक कंपनी ने एआई कस्टमर सर्विस सिस्टम को रूल आउट कर दिया। ये एक बहुत ही ब्रिलियंट एआई सर्विस सिस्टम था। ये सिस्टम किसी भी ह्यूमन से फास्ट क्वेश्चन आंसर कर सकता था, ये कभी भी थकता नहीं था। लेकिन 6 महीने बाद कंपनी के कस्टमर सेटिस्फैक्ट्री स्कोर 30% तक गिर गए, क्योंकि जब कस्टमर किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन से डील कर रहे थे, जैसे कि लॉस्ट ऑर्डर या फिर बिलिंग एरर या फिर ऐसा कोई भी चीज़ जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड या एम्बैरेस्ड फील करते थे, तो इस सिचुएशन में उन्हें कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं चाहिए था, बल्कि उन्हें ये फील करवाना था कि उन्हें सुना जा रहा है। उन्हें ये फील करवाना था कि कोई है जो एक्चुअली में उनकी केयर करता है। बट कोई भी एआई ऐसा नहीं कर सकता है। इसे ही रिलेशनशिप इंटेलिजेंस और ह्यूमन कनेक्शंस कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसे इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। सिंपल भाषा में ये हम ह्यूमंस की वो एबिलिटी है जिसे यूज़ करके हम ये समझ सकते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा फील कर रहा है, और इस अंडरस्टैंडिंग को यूज़ कर सकते हैं हम उससे कनेक्ट करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, उसे मोटिवेट करने के लिए और कभी कभी उसे लीड करने के लिए। जैसे कि सेल्स प्रोफेशनल, जब हम अपनी कोई रूटीन परचेज कर रहे हैं तो ये हम एआई की मदद से कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले हम किसी ट्रस्टेड ह्यूमन से बात करना चाहेंगे। सेकंड है हेल्थ केयर वर्कर फील्ड। एआई डायग्नोज कर सकता है, बट अगर किसी पर्सन को अभी अभी कुछ बुरी न्यूज़ मिली है तो उसे एआई नहीं, एक ह्यूमन टच चाहिए।
उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसे आराम से समझाकर उसे शांत कर सके। नेक्स्ट है टीचर और मेंटोर एरियाज। एआई कंटेंट डिलीवर कर सकता है, शायद किसी टेक्स्ट बुक से बेटर, बट अगर कोई स्टूडेंट कॉन्फिडेंस से स्ट्रगल कर रहा है या फिर कंफ्यूज हो रहा है तो ऐसे में एक ह्यूमन ही उसकी हेल्प कर सकता है और उसे अच्छे से समझा सकता है। नेक्स्ट है मैनेजर्स और लीडर्स। एआई किसी की परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकता है, बट किसी टीम से अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स निकलवाने हैं तो ऐसे में एक ऐसा ह्यूमन चाहिए जिसकी टीम रिस्पेक्ट करती हो और जिस पर वो ट्रस्ट करती हो। इसके अलावा सोशल वर्क और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जैसे एरियाज में भी ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्किल के साथ एआई आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो देखा आपने, इन सभी फील्ड में एआई सरफेस लेवल पे तो काम कर सकता है, वो अच्छे वर्ड्स बोल सकता है, लेकिन एक ह्यूमन ही है जो ये फील कर सकता है कि क्या जेन्युइन है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी के लिए हमारे पास सिक्स सेंस होती है, एआई के पास ऐसी कोई सिक्स सेंस नहीं होती है। यूरोप के सिनर्जी बैंक ने एआई कंपनी के साथ काम किया अपने रूटीन कस्टमर सर्विस टास्क ऑटोमेट करने के लिए। इसका रिजल्ट क्या हुआ? कस्टमर कंप्लेंट 50% तक गिर गए और प्रोडक्टिविटी 8% तक बढ़ गई। लेकिन जिन जॉब्स में सबसे ज़्यादा सैलरी इंक्रीज देखी गई वो एआई इंजीनियर्स की नहीं थी, वो थी रिलेशनशिप मैनेजर्स की। वो लोग जो कॉम्प्लेक्स इमोशनल ह्यूमन इंटरैक्शंस को हैंडल कर सकते हैं, जिसे कोई भी एआई हैंडल नहीं कर सकता है। जैसे जैसे एआई सिंपल टास्क हैंडल करता जा रहा है वैसे वैसे ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्शन कम होती जा रही है और इसीलिए ज़्यादा वैल्यूएबल होती जा रही है। जो लोग इसे अच्छे से कर सकते हैं वो पहले से ज़्यादा वैल्यूएबल है आज के टाइम में। इस स्किल को डेवलप करने के लिए एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस कीजिए। जब भी कोई भी आपसे अपनी कोई प्रॉब्लम या अपनी कोई बात डिस्कस कर रहा हो तो अपने पूरा फोकस उसकी बात को समझने पर रखिए। से फॉलो अप क्वेश्चंस पूछिए, उसे फील कराइए कि आप उसकी बात बहुत ध्यान से सुन और समझ रहे हैं। इमोशंस को नाम देना सीखिए। आप अपनी फीलिंग्स को जितना प्रिसाइसली लेबल कर पाएंगे आप उसे उतना ही अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ज़्यादा जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट कीजिए। आप किसी से गुड जॉब बोलने की बजाय आप उसे ये भी बोल सकते हैं कि आपके आइडियाज़ ने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। ये वर्ड्स ज़्यादा पावरफुल है। रिलेशनशिप प्रोएक्टिवली रिपेयर कीजिए। अगर कभी भी आपके या किसी और के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उसे सबसे पहले एड्रेस कीजिए। ये एक बहुत ही रेयर स्किल है और लोग इसे नोटिस करते हैं। नेक्स्ट स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। मुझे पता है इस बार भी आप क्या सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि आज एआई ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और काफ़ी हद तक ये सही भी है, बट यहाँ पर देखने में छोटा बट एक बहुत बड़ा फ़र्क है। एआई उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एक्सीलेंट है जहाँ पर रूल्स बिल्कुल क्लियर होते हैं, जहाँ डेटा अवेलेबल होता है, गोल्स स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं होती है, वो मेसी होती है, अनक्लियर होती है। ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे पहले सही क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप एक सही आंसर ढूंढ सकते हो। इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। एआई एक स्प्रेडशीट को एनालाइज करता है और बताता है कि इस हॉस्पिटल का सबसे बड़ा कॉस्ट सेंटर इसका आईसीयू है, बट वो ये नहीं बताता क्या ये स्टाफिंग की वजह से है, पुअर इंश्योरेंस बिलिंग की वजह से है, पुराने इक्विपमेंट्स की वजह से है, या फिर मिसमैनेज्ड एडमिशन की वजह से है, या फिर इन सभी फैक्टर्स की वजह से है। इसे सिस्टम थिंकिंग कहते हैं। ये अलग अलग डिपार्टमेंट, हिस्ट्रीज, लोगो और प्रायोरिटीज के बीच में कनेक्शन बनाना है और ये अभी भी डीपली ह्यूमन टेरिटरी है। इस स्किल को डेवलप करने के लिए क्वेश्चन एवरीथिंग। आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बार बार वाई पूछिए, बार बार क्वेश्चन कीजिए जब तक आप उस प्रॉब्लम के रूट कॉज तक नहीं पहुंच जाते। सेकंड, रोज 10 मिनट स्पेंड कीजिए अपनी ही ओपिनियन के अगेंस्ट आर्ग्यू करने में और चेस जैसी गेम खेलिए। एक टाइम पर एक प्रॉब्लम को फिक्स करने की बजाय प्रॉब्लम की बड़ी पिक्चर देखिए कि कैसे सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जैसे किसी पजल्स के पीसेस एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और ये भी देखिए कि एक चीज़ बदलने पर
पूरी सिचुएशन पर क्या असर पड़ता है। नेक्स्ट स्किल है अडेप्टेबिलिटी एंड कंटेक्चुअल इंट्यूशन। कंटेक्चुअल इंट्यूशन वही गट फीलिंग है जो आप जो कुछ जानते हो, आपने जो कुछ एक्सपीरियंस किया है या फिर आप जो कुछ एक सिचुएशन के बारे में फील करते हो, उन सबको एक साथ सिंथेसाइज करता है और ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में से एक है। एआई मॉडल्स हिस्टोरिकल डेटा पर ट्रेन होते हैं, वो पास्ट के पैटर्न से सीखते हैं, लेकिन वर्ल्ड स्पेशली अभी ऐसे तरीके से बदल रहा है जिसे कोई भी हिस्टोरिकल डेटा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, जैसे कि न्यू पेंडेमिक्स, न्यू जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, रोज न्यू टेक्नोलॉजीज। एआई इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता है। कोविड के टाइम पर भी डॉक्टर्स को आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर स्प्लिट सेकंड्स में डिसीजन लेने पड़े जब रोज नए नए प्रोटोकॉल्स आ रहे थे। मैंने जो कुछ आज बताया वो 2026 के लिए सही है, लेकिन एआई बहुत जल्दी अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। तो इसका आपके लिए क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो स्किल्स मैंने आज डिस्कस की है वो परमानेंट सेफ्टी नेट नहीं है। आने वाले टाइम में जो लोग सरवाइव करेंगे वो नहीं है जो एआई के साथ compete करेंगे, बल्कि वो लोग होंगे जो एआई के साथ कोलैबोरेट करेंगे और साथ ही साथ उन तरीकों में अनडिनाइबली, पावरफुली और ऑथेंटिकली ह्यूमन कैपेबिलिटी शो करेंगे जहां वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। तो चलिए सब कुछ समराइज करते हैं। 6 स्किल्स जो एआई 2026 में रिप्लेस नहीं कर सकता वो है क्रिटिकल थिंकिंग एंड complex problem solving, emotional intelligence and empathy, creativity and original ideation, ethical judgment and moral reasoning, adaptability and contextual intuition, leadership and authentic human connection। इनमें से हर एक स्किल ट्रेनेबल है, ये कोई जेनेटिक गिफ्ट नहीं है। ये सारी स्किल्स आप एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के साथ डेवलप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए कि इन 6 स्किल्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल आपको कौन सी लगती है और करेंटली आप किस स्किल पे सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो में कुछ एक नई चीज़ सीखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी रिलैक्स कर सकें जो एआई की वजह से अपनी जॉब्स को लेके परेशान है। और साथ ही साथ इस टॉपिक पर अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।